स्वागत है आप सभी का फंडामेंटल स्टडी चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके इलेक्शन कमीशन से कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और लास्ट ही हमने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में, उनको भी रखा हुआ है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की स्थापना की। सबसे पहले तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसी प्रकार 25 जनवरी को मतदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही बात करें संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो है संविधान के भाग 15 से आर्टिकल 324 से 329 का तक इसमें प्रबंध किया गया है। तो इसमें आर्टिकल 15 में 324 से लेके 329 का तक इलेक्शन कमीशन का, निर्वाचन आयोग का प्रबंध किया गया है, जिसमें इसमें कार्य जो है इसके सांसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो है जिम्मेदारी है। सांसद में जिसमें शामिल हो गए लोकसभा और राज्यसभा शामिल हो गए, और राज्य विधानमंडल हो गया हमारा, विधानसभा, विधान परिषद हो गई, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी आयोग के ऊपर है। साथ ही बात करें यह अखिल भारतीय संस्थान है, क्योंकि यह राज्य और केंद्र दोनों के लिए सामान्य है। चलिए आगे बात करते हैं। संरचना की बात करें तो पहले इसमें इसकी नियुक्ति देख लेते हैं। नियुक्ति में बात करें तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और साथ ही सदस्यों की बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या 2+1 है, जिसमें एक मुख्य सदस्य हो गए और बाकी 2 आयुक्त हो गए। एक मुख्य आयुक्त और 2 आयुक्त, जिसमें से तीनों आयुक्त जो रहते हैं वह सामान्यतः उनकी कार्यशक्ति जो है एक समान ही रहती है। कार्यकाल की बात करें तो इसमें कार्यकाल 6 से 65 वर्ष जो भी पहले हो तक प्रावधान किया गया है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि कोई मुख्य आयुक्त अभी नियुक्त होता है 2022 में, तो उसका कार्यकाल, अगर उसकी जन्म तिथि 2000 है तो उसका कार्यकाल जो होगा 2028 तक उसका कार्यकाल होगा। साथ ही समझ लेते हैं 6 वर्ष की, 6 वर्ष जिसमें समझ लेते हैं यदि कोई व्यक्ति है उसकी उम्र 62 साल है तो उसका कार्यकाल जो होगा वह 65 वर्ष तक ही रहेगा। भले वह अपने 6 साल का कार्यकाल ना पूरा कर पाए, लेकिन उसका जो कार्यकाल रहेगा सिर्फ 65 वर्ष। जैसे ही उसकी 65 वर्ष आयु हो जाएगी वह रिटायर हो जाएगा। वेतन और भत्तों की बात करें तो यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। और साथ ही नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, भत्ता आदि में क्या होता है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाते हैं। बात करें शक्ति एवं कार्य की तो सांसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कार्य की शक्तियाँ इसके पास, जिसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बात करें पहली प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सलाहकारी, एडवाइजरी, और अर्धन्यायिक, जुडिशरी, जो इसमें इसकी शक्तियाँ और प्रमुख कार्यों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। इसमें पहला देख लेते हैं, सांसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण करना। भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसमें निर्वाचन जो क्षेत्र है उसका निर्धारण करना, किन किन जगहों पे निर्वाचन क्षेत्र आयुक्त है। साथ ही समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना और मतदाताओं को पंजीकृत करना। समय समय पर नामावली तैयार करना, नाम तैयार करना, और वोटर जो लिस्ट है, रजिस्ट्रेशन है, वह भी पंजीकृत करते रहना। साथ ही राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना और उन्हें निर्वाचन चिन्ह प्रदान करना। जैसे कि मान लेते हैं राजनीतिक दलों में बीजेपी को मान्यता प्राप्त निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है, और साथ ही वह जो चिन्ह है कमल का, बीजेपी का, तो वह भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही दिया जाता है। साथ ही जैसे आम आदमी सरकार हो गई, आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई, उसमें उनका जो चिन्ह है पार्टी का वह झाड़ू है। और कांग्रेस की सरकार हो गई, वह कांग्रेस की सरकार का जो चिन्ह है वह पंजा है। तो जो है निर्वाचन आयोग की ही जिम्मेदारी है चुनाव चिन्ह का प्रदान करने की। बात करते हैं आगे। तो चौथे बात करें तो इसमें निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करना।
अगर निर्वाचन के समय किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं तो उसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति क्या होता है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वह अधिकारियों की नियुक्ति करे और उसकी जांच पड़ताल करे। बात करें सांसद या विधायकों की योग्यता से संबंधित राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना। जो सांसद हैं और विधायक हैं तो उनकी जो योग्यता होती है उससे संबंधित जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देने का कार्य भी करते हैं, जिसमें सलाहकारी था सेकंड नंबर का पॉइंट। और बात करें छठवें की, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव रद्द कर देना। अगर वहाँ पे आदर्श आचार संहिता नहीं है, साथ ही चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी आती है या कुछ उथल पुथल होती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। यह निर्वाचन आयोग का ही अधिकार है इसका। बात करें राजनीतिक दलों को टीवी रेडियो पर प्रचार करने के लिए संबंधित आवंटित करना। समय जो है आवंटित जो है वह किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के द्वारा ही, आयोग के द्वारा ही राजनीतिक दलों को टीवी रेडियो में प्रचार करने के लिए समय आवंटित किया जाता है। निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, साथ ही निर्वाचन के लिए शिक्षा एडुकेट करना, प्रशिक्षण देना, यह कार्य भी निर्वाचन आयोग का ही होता है। 9वां की बात करें इम्पोर्टेंट की, तो निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता, जैसे मैंने बताया कि आदर्श आचार संहिता जो है निर्वाचन आयोग के उम्मीदवारों के आचार संहिता निर्मित करना, यह इसके द्वारा ही आचार संहिता जो है निर्मित की जाती है। धारा 144, जिसमें 1-2 व्यक्तियों से अधिक अगर व्यक्ति साथ खड़े रहते हैं तो यह धारा जो है 144 का उल्लंघन होता है, जिस पे अधिकार नहीं रहता है 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्तियों को एक साथ खड़े होने पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। साथ ही इससे जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वह भी देखते हैं, एक नज़र में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 3 to 4 324 जो है वह भारत में 4 प्रकार के निर्वाचन के जिम्मेदारी है उसकी, जिसमें राष्ट्रपति शामिल हो गए, उपराष्ट्रपति शामिल हो गए, लोकसभा हो गया और विधानसभा। और ध्यान रखना है, राज्यसभा का चुनाव जो है वह किसके द्वारा कराया जाता है, वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं कराया जाता, और ना ही राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति, इन तीनों का चुनाव जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, इनका निर्वाचन, राष्ट्रपति का अलग विधि है निर्वाचन की और उपराष्ट्रपति का जो भी है अलग है, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। बात करें आर्टिकल 3 to 5 की 325 की, तो इसमें निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन नामावली संबंधित धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग आदि जन्म जो है इसके आधार पर मतभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 325 में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं किया जाएगा जाति, मूल वंश, लिंग के हिसाब से। और साथ ही बात करें अनुच्छेद 3 to 6 की, तो इसमें वयस्क मताधिकार, पहले मत देने की, वोटिंग करने की जो आयु थी वह 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। वर्तमान समय में ही 18 वर्ष मत देने की आयु है। बात करें आर्टिकल 327 की, तो इसमें लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा से संबंधित विधि बनाने का अधिकार केवल जो है सांसद को है। लोकसभा जैसे हो गई और हमारी जो विधानसभा हो गई राज्यों की, तो उसके संबंध में विधि बनाने का अधिकार केवल सांसद को है। और आर्टिकल 328 की बात करें 3 to 8 की, किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध की उस विधानमंडल की शक्ति। बात करें 3 to 8 की, तो इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में उस विधानमंडल की जो शक्ति के बारे में बताया गया है। फिर बात करते हैं आगे आर्टिकल्स की, तो 3 to 9, जिसमें निर्वाचन से संबंधित सांसद द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जिसे समझते हैं तो जैसे निर्वाचन आयुक्त हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, इसके द्वारा जो बनाया जाएगा नियम अधिनियम, तो इसको निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो आगे बात करते हैं निर्वाचन आयोग के आयुक्त की, तो निर्वाचन आयोग के जो प्रथम आयुक्त थे वह
सुकुमार सेन थे, जिनका कार्यकाल 21 मार्च से 1950 से 1958 तक था। और दूसरी बात करते हैं तो इसमें प्रथम जो महिला चुनाव आयुक्त थी वह वीएस रामादेवी थी। और हमारे जो अभी एक्स 24वें सुशील चंद्र थे, जो मई 2022 में रिटायर हुए हैं। और वर्तमान में हमारे राजीव कुमार हैं 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका कार्यकाल 15 मई 2022 से शुरू हुआ है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका कार्यकाल कब तक का रहेगा। और यह हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। इसके आगे अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाएंगे। बात करते हैं भारत के निर्वाचन पद्धति के जो निम्न मतलब किस देश से पद्धति के अनुरूप में अपनाया गया है। भारत की निर्वाचन पद्धति है वह किस देश के निर्वाचन पद्धति से अपनाया गया है, तो बताना है आपको रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इसमें ऑप्शन सी ब्रिटेन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही बात करें निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो अभी पिछले हमने बताया ही पीछे, तो उषानाथ, वी.एस. रामादेवी, प्रियंका कानूनगो और किरण कुमारी। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। वी.एस. रामादेवी जो थी वह निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला मुख्य आयुक्त थी। बात करते हैं आगे, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो इसमें आपको बताना है प्रदीप कुमार, सुकुमार सेन, रॉसबर्ग, सुशील चंद्र। हमने जैसे पढ़ा तो भारत के प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे मुख्य वह सुशील कुमार थे, सुकुमार सेन थे। और बात करें फोर्थ क्वेश्चन, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन डायरेक्ट इलेक्शन किसे कहते हैं, निर्वाचन मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना और अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। तो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है उसको डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रबंध किया गया है। जैसे कि हमने लेक्चर में देखा है कि आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उपबंध किया गया है। बात करें 6ठे क्वेश्चन की, तो निर्वाचन आयोग के कुल कितने मुख्य पदाधिकारी होते हैं, 3, 4, 5, 6। हमने देखा कि निर्वाचन आयोग के 3 मुख्य अधिकारी होते हैं, जिसमें 2+1 एक मुख्य आयुक्त, बाकी अन्य आयुक्त शामिल होते हैं। बात करें आगे, तो 7वें क्वेश्चन की, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही बात करें 8वें नंबर क्वेश्चन की, तो निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो बात करते हैं, देखते हैं। पहला, मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्ति भिन्न भिन्न होती है। गलत होगा, सामान्य शक्ति होती है। चुनाव आयुक्त के वेतन व भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं। यह भी गलत, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बराबर होते हैं। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। यह भी गलत है। और निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 से 65 वर्ष का रहता है, यह सही है। तो आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वें क्वेश्चन में देखते हैं, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। प्रादेशिक जो रहता है, प्रदेश के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है, तो उनको राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है। निम्नलिखित किसका चुनाव जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है, तो इसमें विधानसभा, उपराष्ट्रपति, ग्राम पंचायत, राष्ट्रपति। तो विधानसभा का जो चुनाव है वो मुख्य चुनाव आयुक्तों के द्वारा ही किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतों का चुनाव जो है वह राज्य सरकारों के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।